तेरे मुंह से सब कुछ बुलवा लेना। कभी कभी ये लगता है कि आखिर हम ये कैसा समाज बनते जा रहे हैं जहां गुनहगार को किसी का डर नहीं है, लेकिन कानून का पालन करने वालों को वाकई डर लगता है। वो माँ बाप हर पल डर में जीते हैं, खौफ में जीते हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, मासूम बच्चे हैं। ऐसा डर अगर देश की राजधानी में भी हो तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि कानून क्या सिर्फ किताबों में दर्ज अल्फाज पर। 6 लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इतना नादान मासूम है, उसको ऐसे ये लोग क्या है, इंसान है कि इंसान के नाम पे कुछ और है। हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी है। हिंदुस्तान आईटी में बड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान में गुर्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या एक आम औरत जो रात को 10 बजे घर से बाहर निकलती है वो अपने आप को सेफ महसूस करती है हिंदुस्तान में? नहीं, वो इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस जो होते हैं ना, शायद वहाँ इस्लाम नहीं है या इस वजह से भी हो सकता है, अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हुई होती ना तो इस वक्त सबसे पहले 1-2 NGOs ने बाहर आया होना था, ठीक है, और उन NGOs का ताल्लुक अल्टीमेटली यूरोप से होना था। उन NGOs की जितनी भी फंडिंग होनी थी वो इंडिया से हुई होनी थी। उन्होंने कहना था इस इशू को आप उठाओ, इस इशू को उठाओ। कहाँ है वो सारी NGOs? किधर हैं? यूरोप किधर है? अमेरिका किधर है? मतलब इंडियन मान लूँ आपको, हाँ, मुल्क में औरतें सेव हैं? नहीं, इंडिया में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत दी जाती है। अच्छा, आप इंडियन किसी लड़की को ऑन रोड पे छेड़ के देखो, फाड़ के रख देंगे। अच्छा, वही फाड़ के रखने वाले इंडियंस हैं जिसमें एक दिन में 1 घंटे में 36,000 से ज़्यादा केस फाइल होते हैं औरतों के रेप के। 1 घंटे में 80 औरतों को रेप किया जाता है। तब कहाँ जाती है आपकी सेल्फ डिफेंस, बताएं जरा। अब ये तो उनको देखना चाहिए ना कि वो किस किस्म की उनके अंदर है। तो मैंने काफ़ी वहाँ पे इशू सुने हैं, ठीक है, मैं उसकी बुराई तो नहीं करूँगा इंडिया की, लेकिन अगर जैसे ये चीज़ें हैं तो सेफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में उर्दू और हिंदी समझने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तो जनाब, हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी है। हिंदुस्तान आईटी में बड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान में गुर्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या एक आम औरत जो रात को 10 बजे घर से बाहर निकलती है वो अपने आप को सेफ महसूस करती है हिंदुस्तान में? क्या उसको इस बात का यकीन होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा? हिंदुस्तान में रहने वाली औरतें क्या अपने आप को एज अ इंडियन सेफ महसूस करती हैं? उनको ये मालूम है कि वो अगर कुछ कपड़े पहन के बाहर जाएंगे हिंदुस्तान में तो उनको हरासा नहीं किया जाएगा? आइए पाकिस्तानी अवाम से भी जानते हैं कि पाकिस्तान में औरतें अपने आप को सेफ फील करती हैं। दोनों मुल्कों का मुआयजना हर बार मैं करता हूँ, आपको ये भी दिखाता हूँ कि इकॉनमी कैसी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इकॉनमी में डाउनफॉल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में औरतें अपने आप को महफूज फील करती हैं। पाकिस्तान में औरतों का जो मयार है वो ऊपर रखा जाता है। यही चीज़ को लेके मैं अवाम में जाऊँगा और अवाम में आपको दिखाऊँगा क्या औरतें पाकिस्तान में महफूज हैं या नहीं। और आपसे सवाल है, क्या औरतें चंडीगढ़ के इंसिडेंट के बाद जिसमें 60 लड़कियों की वीडियो लीक आउट हुई और वो कॉलेज जिसको लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए था वो उन पे ब्लेम्स करने लग रहा है, वही उन औरतों पे ब्लेम्स करता है और उनको जाकर उन्हीं पे वार किए जा रहा है और उनको कह रहा है कि आप इस बात को दबा दें। जब ये मामला ट्विटर पे उठा, लोगों ने एहतजाज किया, फिर गवर्नमेंट सामने आई। ये हाल है इंडियन गवर्नमेंट का अपनी औरतों को लेकर। आइए बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तानी अवाम का इस बारे में क्या ओपिनियन है। मेरे साथ बनिए रहिएगा लाहौरी फ्रेश वीक के साथ। मैं हूँ आगा शेख सरवर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल गफ्फार। आपका मैम? जरीन गफ्फार। आपका? असद अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला, आप इंडियन है? हाफ इंडियन, मतलब इंडियन मान लूँ आपको? हाँ। आपकी मुल्क के एक सवाल है कि आपका मुल्क में, आपके मुल्क में औरतें सेव हैं? यार सबसे पहली बात तो मैं ये एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई इशू भी उठ जाए ना, अगर किसी हिंदी कम्युनिटी वाले को किसी ने कह दिया ना यार कि तू पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में सेफ़ रह रहा है, तो उस चीज़ को इंडियन मीडिया ना बड़ा पोर्ट्रे करके ना शो कराता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डाउन फील करवाया जाए, पाकिस्तान को किसी तरीके से डिग्रेड किया जाए। और इंडिया एक नैरेटिव जिसके ऊपर 15-20 साल से काम कर रहा है उसका नाम है टेररिस्ट स्टेट। लेकिन जिस मुल्क की ख़वातीन सेफ नहीं है तो उससे बड़ी टेररिज्म क्या हो सकती है? मेरा ये मानना है यार, जैसा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि उनका रिलीजन, ठीक है, जैसे आपको पता है उनका रिलीजन है बुत मत।
ठीक है, उसमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसका जो उसमें आ जाता है फैशन आ जाता है, उनका कपड़े वैसे, ठीक है, तो उनका मज़हब ये आ जाता है। तो इस लिहाज से मैं बात करूँगा कि जो भी हुआ तो गलत ही है। एक लड़की है, एक लड़की की इज़्ज़त होती है, कोई भी उसके साथ कोई गलत हो रहा है, बहुत गलत इंसिडेंट है। और मैं यही कहूँगा कि जो इससे ज़्यादा भी ख़राब हो सकता है, अभी तो सिर्फ 2 लड़कियों ने सुसाइड किया है, तो उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जितना जल्दी हो सकता है अब अपना मूव ऑन करें, उसको देखें। बोले जिम्मेदारान को सज़ा क्या मिलनी चाहिए? जिम्मेदार तो सज़ा तो यही मिलनी चाहिए, तो उल्टा लटका देना चाहिए उन्हें। पाकिस्तान में औरतें सेफ हैं? मेरे ख्याल से तो सेफ हैं, अगर देखा जाए तो। जितना मेरा ख्याल का मतलब क्या है? ख्याल का मतलब ये है कि अब देखें, जैसे सपोज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं लोग, ठीक है, अगर लड़कियां भी जाती हैं, हॉस्टलाइट है, ठीक है, यहाँ पे अब सख्ती वगैरह भी देखते हैं। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ खास तौर पे, ठीक है, तो मैं हॉस्टल्स की लड़कियों को, मतलब जैसे ये हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं, मेरी अपनी बहनें जो सी हॉस्टल में रहती हैं, क्योंकि मेरे उनके रिमार्क्स हैं कि हम लोग काफ़ी सेफ़ हैं यहाँ पे। लाइक जैसे 7 बजे उनको बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, और मतलब कि एक उनकी एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इस टाइम वापस आ जाना है, इस टाइम आपने बाहर जाना है, तो मेरे ख्याल से तो सेफ हैं। बिल्कुल जी, हमारे दिल को तसल्ली होती है। यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोड पर, अदारों में, हर जगह पर सेफ्टी है। वैसे भी हमें बिल्कुल तसल्ली होती है कि अगर इसको भेज दें यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल सेफ़ हैं। और इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान अच्छा शहर है, मतलब अच्छा मुल्क है, इधर सेफ लोग अच्छे हैं, या फिर अपनी बेटी पे एतमाद बहुत है आपको? पाकिस्तान, हम फिरे हैं इधर उधर तमाम मुल्कों में भी, तो हमने पाकिस्तान को ही सेफ पाया है और अच्छा मुल्क है, और मौसम के लिहाज से, हर लिहाज से हम इसी को बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान की जो गर्ल्स हैं ना, बहुत डरपोक हैं। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है ना तो वो पीछे हट जाती हैं, कुछ करती नहीं है। इंडिया में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत दी जाती है। अच्छा, आप इंडियन किसी लड़की को ऑन रोड पे छेड़ के देखो, फाड़ के रख देगी अंदर से। अच्छा, वही फाड़ के रखने वाले इंडियंस हैं जिसमें एक दिन में, 1 घंटे में 36,000 से ज़्यादा केस फाइल होते हैं औरतों के रेप के। 1 घंटे में 80 औरतों को रेप किया जाता है। तब कहाँ जाती है आपकी सेल्फ डिफेंस, बताएं ज़रा। अब ये तो उनको देखना चाहिए ना कि वो किस किस्म की उनके अंदर हवानियत है। उनको छेड़ते हैं तो फाड़ के रख देते हैं। भाईजान, 1 घंटे के अंदर 36,000 केस फायर होते हैं, 1 घंटे के अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत होते हैं। नहीं, पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान में राउंड फिगर है। पाकिस्तान में 1 साल, सुन लें बात को, सुन लें। ज़ैनब कत्ल केस था, ज़ैनब कत्ल केस में जिस मुलजिम को कितने दिन में पकड़ा गया ये भी बताना है आपने, और उसके साथ क्या हाल हुआ ये भी बताएं। हमें नहीं पता। उसको फांसी दी गई और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसको पकड़ा गया। आज तक न्यूज़ नहीं देखी उसको फांसी मिली गई। सर, आपको न्यूज़ नहीं पता, लेकिन ये दुनिया जानती है, और वो ख़त्म हो चुका है। पे जो केस हुआ था उसका क्या बना? मोटरवे केस का भी फैसला आ चुका है, उस पर भी ख़त्म हो चुका है। आगे बताएं। आप लोगों को न्यूज़ देते होंगे? नहीं, हम तो पूरी दुनिया देती है। आप आए ज़रा, पास आए। मोटरवे केस और ज़ैनब कत्ल केस में जो फैसला आया था, सब फैसला आ चुका है ना? आ चुका है जी। फांसी दे चुके हैं दोनों मुल्ज़िम? जी हाँ जी सर, दे चुके हैं। पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखी, मैं तो रेगुलर न्यूज़ देखता हूँ। मुझे ये बताएं, चंडीगढ़ इंसिडेंट के बारे में पता है आपको? हाँ, मैंने सुना हुआ है इसके बारे में, रिसेंटली सुना है। अब ये सवाल ना थोड़ा मुख्तलिफ करते हैं। हैज़ अ इंडियन अगर आप होते और हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, हिंदुस्तान में औरतें सेफ हैं? अगर देखा जाए तो मैंने काफ़ी वहाँ पे इशू सुने हैं, ठीक है, मैं उसकी बुराई तो नहीं करूँगा इंडिया की, लेकिन अगर जैसे ये चीज़ें हैं तो सेफ नहीं है। क्योंकि देखें, एक दफ़ा हो सकता है ना, देखें पहले भी एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए थे, जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीन्स चले थे, जैसे रेप वगैरह काफ़ी हुए थे, और जैसे कॉलेज वगैरह की जैसे लड़कियाँ थी उनकी भी काफ़ी लीक्स आई हुई। कि DNT रिएक्ट, भाईजान आलोक साहब, ज़रा इस बारे में जवाब आपने ज़रूर देना है, क्योंकि मैं बड़ा देखता हूँ आपको कि आप इस बारे में बड़ी चीज़ें बोल रहे होते हैं। अब ये बात का जवाब दें आप, आपकी तो मुल्क की औरतें सेफ नहीं हैं, कहाँ जाके आपकी रुकेंगी? सर, आपको क्या लगता है इन सारे सिनेरियो पे वहाँ की जो औरतों को करना क्या चाहिए? इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा ये कि इंडिया में आजकल ना बड़ी एक चीज़ कॉमन हुई है, वो पाकिस्तान के बारे में एक नया नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसके सबसे पहला टारगेट है मुसलमान, उसके बाद वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद वर्ड है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंडियंस ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि यही इस्लाम है जिसने औरतों के हकूक़ देने से कहा है, ये वही इस्लाम है जिसने ये कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये वही इस्लाम है जिसने कहा कि औरतों का तालीम हासिल करना ज़रूरी है मर्दों के मुकाबले में। लेकिन जब इंडियन यूनिवर्सिटी में उनकी स्टूडेंट सेफ नहीं है, उनकी मतलब कि मैनेजमेंट अंधी होके सो रही है, उनको ये नहीं पता कि उनके मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, तो वो एक नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को डाउन फील कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को ना ज़रा पोस्टमार्टम करना चाहिए, इनका पता चले कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का करता है ना, अब पाकिस्तान ज़रा करे इंडिया का, लेकिन नहीं करेगा।
क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जितना भी वो सारा पेड है। सर आपने नहीं देखी, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि न्यूज़ नहीं आती। केस भी ऐसे ट्रेंड पे गया और फौरन से कहाँ गया पता लगा। बहुत सारा केस भी फौरन पे आ गया रिकॉर्ड। अमेरिकन गवर्नमेंट ने केस तकरीबन उस पर कितनी बहस हुई है, लेकिन जो उसको फांसी मिली तकरीबन एहतजाज हुआ, तभी उसके माँ बाप ने क्या हाल किया तकरीबन ज़ैनब। और लिंक रोड का भी तकरीबन बड़ी बात चली है, तभी उसको जाके फांसी है। जाके बात चली है। अच्छा मेरा ये मकसद ये, आपने बात छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हिंदुस्तान में चंडीगढ़ में एक लड़के ने 60 लड़कियों की वीडियो लीक करी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डन हो गया। और उसके बाद जो वहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पर बात कर रही, उसको केस को ना सिर्फ दबा रही थी बल्कि उसको पोस्टपोन कर रही थी, अंदर दबा रही थी। और फिर उसके बाद जाकर जब ट्विटर पे ट्रेंड चला, औरतों ने आवाज़ उठाई, फिर जाके किसी को पता लगा कि भाई वाकई में ज़्यादती हो रही है। तो आप नहीं समझते उन लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है? सबको इकट्ठा करें, मजलिस लगाएं, अब न्यूज़ चैनलों को बुलाएं और उनको फांसी पे दे दें। फांसी दे दें। ठीक है, आपको पता है ये इंसिडेंट करने वाला कौन था? हमेशा लड़कों के बारे में कहा जाता है मर्द जानवर होते हैं, भेड़िए होते हैं, लेकिन पता है इस बार असैसिनेशंस करने वाली तमाम औरतों का मुलजिम एक औरत ही थी। लेकिन देखें हम तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोई एक ख़ास ग्रुप होगा। अच्छा ठीक है। अब इतनी जितना आप बता रहे हो तादाद में 60 से ज़्यादा लड़कियों के साथ असैसिनेशन हुई है, तो कोई एक ग्रुप ही होगा, कोई एक मेंबर तो नहीं होगा ना खास। तो यही उनकी वीडियोस लीक करने के बाद आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की लड़कियां सेफ महसूस करती हैं? रात को 10 बजे जो लड़की बाहर निकलती है हिंदुस्तान में, क्या वो इस चीज़ को कहती है कि यार मैं सेफ हूँ, सेफ तरह घर पहुँच जाऊँगी? क्योंकि अगर एक काउंटर करा जाए ना तो 1 घंटे में हिंदुस्तान में 80 से ज़्यादा औरतों के साथ रेप हो जाता है और एक दिन में 36,648 लड़कियों के साथ रेप होता है। तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाली औरत सेफ है? असल सवाल मेरा ये है। सेफ तो नहीं कह सकते, जैसे कि आप जानते हैं 1.5 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है। ठीक है, तो रेप केस सबसे ज़्यादा रेप केस इंडिया में ही है। ठीक है, तो अब क्या ताल्लुक इसमें? आबादी का ताल्लुक तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ आबादी के लिहाज से वर्ल्ड वाइड देखा जाता है ना कि रेप केस ज़्यादा है उसमें इंडिया में। तो अभी जो ये इंसिडेंट है इससे देख के तो जो लड़कियाँ हैं उनके पे तो समझ लो एक आग ही तारी हुई है कि ये सीन हुआ है। इज़्ज़त सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन अब आप भी देख रहे हैं जब से इंडिपेंडेंस के बाद भी ये केस चल ही रहा है रेप केस, अभी तक तो कोई इकदाम उन्होंने उठाए नहीं है। तो होप्स हो आगे कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान में रहने वाली हर औरत को करना क्या चाहिए? मुल्क चेंज कर ले? मुल्क तो नहीं, मुल्क तो बिल्कुल भी चेंज ना करे। आप जहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं पाकिस्तान रहता हूँ या फिर अगर मैं कहीं बाहर भी चले जाता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि यार मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं पाकिस्तान को ही प्रायोरिटी पे रखूँगा क्योंकि मेरी वो एक नेशनैलिटी है, ठीक है। मैं उसको कभी भी नीचा नहीं करूँगा, मैं उसको कोशिश करूँगा मैं उसको बेहतर बनाऊँ, ठीक है। एक होते हैं कि आप एक जैसे मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा असूल वगैरह हैं, ठीक है। लड़कियों की जैसे आप देखा जाए तो अब गल्फ़ में चले जाएँ, ठीक है। गल्फ़ में काफ़ी ज़्यादा औरतों की सुनी जाती है। अगर कोई भी केस बनता है तो वो औरतों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर चाहे मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में दोनों को अगर लड़कियों के ऊपर प्रायोरिटी मिलती जाए ना तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म हो जाए। 2 लड़कियों ने सुसाइड कर ली यार। बिल्कुल उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए ना इंसाफ। बिल्कुल मिलना चाहिए। और जिसने ये काम किया ना, मेरे ख्याल से उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से हुकूमत के हवाले नहीं करना चाहिए केस। जो ऐसा मामला होता है वो आवाम के हाथ करना चाहिए। आवाम को राइट देना चाहिए कि वो इसके साथ बुरा करे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जिनके साथ बुरा हुआ है ना, उनकी फैमिली को चाहिए कि जिस बंदे ने बुरा किया है उसके साथ वो गलत करें, ठीक है, उसे सज़ा दें। अगर आप दोगे ये हुकूमत के चक्करों में पड़ोगे ना तो उनको एक क्या मिलेगा, वो डेथ मिल जाएगी, फांसी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसी सज़ा मिले कि उनका वो काट दिया जाए, ठीक है, उनको नामर्द बनाया जाए और उनको ऐसा कोई इबरत का निशान बनाया जाए कि जो 1000 बंदे भी देखें ना उनकी रूह कांपे। 1000 बंदे भी देखें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस लड़कियों की ज़िंदगी जिसने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की ना, वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत ही है। तो उस औरत का भी कोई बुरा हाल किया जाए ना। क्या हाल करें उस औरत का? मर्दों के बारे में तो कह देते हैं भाई उनके जिस्म के अदा काट दें, फलाना कर दें। कहा ना कि उसने लीक करके आगे अपने बॉयफ्रेंड को सेंड की, लेकिन करी तो उसने ना, मुल्जिम तो वही है ना। तो अब देखा जाए कि अब अगर हम देखा जाए तो इस्लाम के अकॉर्डिंग औरत को थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, इस्लाम के अकॉर्डिंग पत्थर मार दें, उसको दिया जाए, ठीक है। और उसको कानूनी तरीका क्या है? कानूनी तरीका तो फिर वो उनका ही होगा जैसे वो अपना इंडिया में करते हैं, ठीक है। जैसे फांसी हो गई या राजस्थान में मुसलमानों को मार दिया। हाँ, अगर हम ये इसी सिचुएशन को पाकिस्तान में लेके आएँ
और अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करूं, अगर पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज अगर ये चीज़ अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हुई होती ना, तो इस वक्त सबसे पहले 1-2 NGOs ने बाहर आया होना था, ठीक है, और उन NGOs का ताल्लुक अल्टीमेटली यूरोप से होना था। उन NGOs की जितनी भी फंडिंग होनी थी वो इंडिया से हुई होनी थी। उन्होंने कहना था इस इशू को आप उठाओ, इस इशू को उठाओ। कहाँ है वो सारी NGOs? किधर हैं? यूरोप किधर है? अमेरिका किधर है? वो ज़ैनब कत्ल केस, वो सारा मतलब किधर है? दे आर स्लीपिंग। शर्म करनी चाहिए यार इंडिया को एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए कि जी पाकिस्तान इज़ ए टेररिस्ट स्टेट, जिस मुल्क में आपके शहरी सेफ नहीं है और शहरियों के हाथों ही सेफ नहीं है, तो इससे बड़ा टेररिस्ट स्टेट क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है शुरू से कि जो जिस पे इल्ज़ाम लगाता है ना, बेसिकली उसके अंदर वही सिम्टम पाए जाते हैं। सिम्टम पाए जाते हैं। ऐसे अब देखें, हम कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर वक्त 2-3 चीज़ें इस्लाम मुस्लिम इस चीज़ को टारगेट किया जाता है। ये क्यों भूल जाते हैं कि मोदी पाकिस्तान का नाम लेकर ऊपर आया, मोदी हिंदुज़म को यूज़ करते हुए ऊपर आया। मोदी की सोच क्या थी? RSS का जो माइंडसेट है ना, उसका डायरेक्टली ताल्लुक है कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, कोई और मज़हब का बंदा नहीं रह सकता। तो इससे बड़ा जाहिल, रेसिस्ट और मतलब कि समझ लो प्रो रिलीजन बंदा कौन हो सकता है? प्रो है। फिर आप ये देखें उनका मिनिस्टर, ये खुद को सेकुलर स्टेट कहते हैं कि पहले एक मरतबा आप देख लो कि आप सेकुलर होगे नहीं। इंडिया ने लिबरल और सेकुलर जो थॉट है ना, उसको डिफरेंट मानी में बेसिकली चूज़ किया। लिबरल थॉट को उन्होंने सेक्सुअली लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि यार लड़की अगर गंदे कपड़े पहन के घूम रही है ना, तो वो लिबरल स्टेट है। लिबरल स्टेट ये नहीं, लिबरल माइंड से होना पड़ता है। माइंड से होना पड़ता है। लिबरल का सम हाउ मतलब ये भी है कि आप डेमोक्रेसी को इज्जत करते हुए हर किसी को उसके जीने के तरीके मुताबिक उसको जीने दें, ठीक है। सेकुलर स्टेट वो है जहाँ पे हर मज़हब आराम से वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे अपनी इबादत कर सकता है। जिस तरह हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पाकिस्तान हर उस मज़हब के लिए है जहाँ मतलब कि यहाँ पे हिंदू भी रह सकता है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रह सकता है। अगर वो अपनी इबादत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ना एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक लड़की ने 60 लड़कियों की वीडियो लीक आउट कर दी और कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में हर एक दिन में 36,694 केसेस आते हैं जिसमें औरतों का रेप होता है। क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान औरतों के लिए सेफ जगह है? उसका मुझे इल्म नहीं, मैं सुना है कि वहाँ पे जो है ना वो सेफ्टी नहीं है, तो औरतों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, कन्फर्म नहीं है मुझे, क्योंकि इतना मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन तो न्यूज़ वगैरह में सुनते तो आपको क्या लगता है? खबरों में सुनते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं वो लोग, और उनके वहाँ ज़्यादा बुनियाद परस्त हैं जो लोग, वो फसाद करते हैं। फसाद करते हैं, कुछ ना कुछ करें। आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहने वाली लड़की सेफ है? यार लड़की कोई भी ममालिक हो, मुस्लिम कंट्री हो या अलग हो, कोई सेफ नहीं है यार। कोई सेफ नहीं है। सेफ इंसान ने अपना आप को खुद करना है। खुद करना है जी। अच्छा, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में रहने वाली लड़कियां भी सेफ नहीं है? ना, सेफ नहीं है। हिंदुस्तान के मुकाबले बताएं, हिंदुस्तान के मुकाबले सेफ है? यार जानवर तो हर जगह ही है। जानवर हर जगह ही है, ठीक है। अब एक लड़की यहाँ पे रोड पे जा रही होगी, अकेली जा रही होगी, उससे कौन कहता है अकेली जाए यहाँ पे, ठीक है। साथ अपना कोई भाई वगैरह या किसी के साथ जाए, अकेली लड़की लोगों का देख के दिमाग तो ख़राब होगा ही होगा। औरत का कसूर है? औरत का कसूर कह सकते हैं। जैसे कैसे औरत का कसूर है? अगर औरत में घर में आप फ़र्ज़ करें, एक औरत के अगर वो बच्चों का पेट भरने के लिए निकलती है और उसके मियाँ नहीं है, शौहर नहीं है, बाप तय नहीं है, तो वो गलत निकली है। तो जहाँ अब गवर्नमेंट अब इस चीज़ को नहीं देगी तो जानवर तो बढ़ेंगे ना। नहीं, जानवर तो फिर मर्द का कसूर हुआ ना, औरत का तो नहीं हुआ। तो मर्द का कसूर है, लेकिन अब औरतें भी तो निकल जाती है ना। हाँ, औरतें निकलती हैं, जरूरी तो नहीं है बताए बगैर। कसूर तो नहीं है ना? कसूर नहीं है, लेकिन बताए बगैर तो चली जाती है ना। भाई बताए बगैर भी जाना कसूर नहीं है, आज़ाद मुल्क है, सबको आज़ादी है जाने की। आज़ादी है, लेकिन अब जब देखा जाए इतने गवर्नमेंट इतने वो हैं, जानवर फिरेंगे, ठीक है, रोड पे जानवर फिरेंगे, कसूर तो जाहिर सी बात है लड़कियों का नहीं है। हिंदुस्तान में मुख्तसर बात दें, कितने % लड़कियां सेफ हैं? राउंड फिगर बताना है आपने। और कितने % पाकिस्तान में सेफ हैं? 1% फिर मैं आपसे भी पूछूँ। पाकिस्तान में हवानियत कम है इंडिया से ज़्यादा। हवानियत कम है, आप बताएं। पाकिस्तान में कम है? जी, पाकिस्तान में हवानियत कम है, लेकिन हिंदुस्तान में भी तो वो केस चला था ना, हिजाब वाला, आपको पता है, चला था ना वो। उससे भी फिर कह सकते हैं ना कि हो सकता है वो पाकिस्तान की लड़की थी जो कि हिजाब का उसने बोला था। नहीं, पाकिस्तानी, वो इंडियन लड़की थी, मुस्लिम थी। उसमें फिर हम कह सकते हैं कि हो सकता है तकरीबन, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान में हवानियत कम है भाई, ठीक है। इतनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया, 5वीं बड़ी इकॉनमी कहा जाता है, आईटी में बड़ी कमाल की है, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें वगैरह, लेकिन पाकिस्तान तो इन सब चीज़ों में नीचे है, हुक्मरान उसको सही नहीं मिले, बहुत सारे मसाइल, लेकिन उसके बावजूद हमारी औरतें सेव हैं। इसका कह लें कि ना अचीवमेंट क्या है इसकी, क्या बात है इसकी जैसे औरतें सेव हैं? मैं आपको बता देता हूँ, ये इट्स ऑल अबाउट
मैं आपको एक नॉर्मली आपको बता दूं कि ना हमारे मुआशरा और आपको मैं नॉर्मली बता दूं हमारी ज़बान में तरबियत जो तरबियत है ना वो सबसे ऊपर चीज़ है, ठीक है। जिस इंसान को, जिस औरत को या जिस मर्द को एक अच्छी तरबियत मिली होगी वो उतना ही सेफ है और वो अगले को भी सेफ रखेगा। इफ सपोज जैसे मुझे एक अच्छी तरबियत मिली हुई है, ठीक है, ये मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ, ये आप ऑब्जर्वर होंगे, ये ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है, वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये लड़का है कैसा, ठीक है। अगर मेरी तरबियत अच्छी होगी तो मैं अपनी बहनों को भी सेफ रखूँगा, मैं अपनी मतलब बहनों को समझाऊँगा एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं उनको समझाऊँगा कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। अगर आप उनको इन चीज़ों को आगाह करोगे ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो वो उस चीज़ से खुद भी सेव होंगे, क्योंकि हम लोगों को हथकड़ियाँ या फिर उनको हम लोग मुँह नहीं बंद करा सकते, ठीक है। मैं बस यही कहूँगा कि यार शर्म आनी चाहिए। हम पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इंडिया में आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। सबसे बड़ा इंसिडेंट यही है। पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए इस इशू को बंद ही ना होने दे, ज़रा पता चले इंडिया को कि उनकी करतूत क्या, उनकी औकात क्या है। औकात क्या है। अच्छा अरसलान भाई, ये सारा नैरेटिव तो आपने एक चीज़ रख दी आपने सामने, आप ये बताएं क्या पाकिस्तान की औरतें सेफ़ हैं? पाकिस्तान की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं यार। अब देखें, मैं एक पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रश होगा, ख़वातीन आके बैठेंगी। हाँ, हम यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा माइंडसेट आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों का क्या है। अगर यहाँ पे आके ख़वातीन बैठी है ना, कोई दूसरा बंदा उठ के उनको मतलब कोई फ्लड लाइन मारेगा ना, तो 3-4 लोग ऑटोमेटिकली उठ के उसको मना करेंगे। पहले मना करेंगे, अगर वो बदतमीज़ी करेगा तो डेफिनेटली उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। बात बताऊँ क्या, अगर आप ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं दोगे यार, तो कल को वही बात है कि आपके घर में भी माँ बहनें हैं, ठीक है, और औरत का जो दर्जा है इस्लाम में, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है हिंदू मज़हब में उस तरह का दर्जा नहीं है, तो इसलिए आए दिन इंडिया में इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। हम उम्मत जो हमारी माँ है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फ़ातिमा, इन सब को हम लोग मोटिव रख के आगे चलते हैं, ऐसी है सर? बेशक वो तो हमारे लिए यार वे ऑफ लाइफ है। सीधी साहब जो बात। बेटा आप क्या समझती हैं कि वाकई में पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्री सेफ़ है, इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से सेफ़ है। सेफ़ है। हिंदुस्तान सेफ़ है? नहीं, वो इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस जो होते हैं ना उमड़ते हैं। शायद वहाँ इस्लाम नहीं है या इस वजह से भी हो सकता है, अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को इसके बारे में। अवेयरनेस नहीं है। हिंदुस्तान की लड़कियों और बच्चियों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी कि ख़ुद को सेव करें, क्योंकि शायद उन लोगों के दिल में डर नहीं है अल्लाह का। इस वजह से मुझे तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम नहीं है और उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। इस वजह से लगता है कि बहनें वगैरह हैं। जी हैं। आपकी बहनें जब घर से बाहर जाती हैं तो वो सेफ फील करती हैं पाकिस्तान में जाके? यार सेफ फील, डर लगता है उनको कि यार हमसे हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो? जैसे क्राइटेरिया चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, आप देख रहे हो कितने केसेस आ जाते हैं। ये तो अक्सर केसेस हैं जो हम सुन लेते हैं, आधे से ज़्यादा तो केसेस वो होंगे ना जो हमारे इल्म में भी नहीं होंगे और दुनिया में हो रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपने एक्सपोज करना है, आप एक बस में बैठे, आपके सामने एक औरत आके खड़ी हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या आप उस औरत को जगह देंगे या फिर आप बैठे रहेंगे? हाँ, अगर तरबियत को देखी जाएगा तो मैं दूंगा उसको सीट। आप देंगे सीट। तो ये बड़ी तरबियत का फ़र्क है एक पाकिस्तानी लड़के में और एक हिंदुस्तानी लड़के में। एज अ पाकिस्तानी ओबियसली अगर मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट होता तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि यार अगर कोई लेडीज़ खड़ी हैं तो मैं उसको अपनी सीट दूँ। ज़रूर दूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बसें चल रही हैं ना, उसमें हमने औरतों को प्रायोरिटी ये दी है कि बस की फ्रंट सीट जितनी भी है ना 10 to 12 और 20 वो सारी ख़वातीन के लिए बुकड होती हैं। मर्द हजरात जितने भी हैं वो पीछे बैठते हैं। मतलब कि हम औरतों को इतनी इज़्ज़त देते हैं इस मुल्क में कि औरतें जितनी भी हैं वो अगली सीटों पे बैठेंगी। ये नहीं कि मर्द हजरात उनको बार बार कह रहे हैं कि जी हम आगे बैठेंगे, आप इधर बैठें, आप उधर बैठें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। जो आप फेक नैरेटिव बिल्ड करते हो अपने मीडिया के थ्रू, जो 3-4 घटिया चैनल है इंडिया के मीडिया पे चल रहे हैं, जो आए दिन हर चीज़ ISI पे डालती है। जिस तरह इनका अर्शदीप वाला जो क्रिकेट वाला केस हुआ था, उसका विकीपीडिया प्रोफाइल चेंज हुआ था, इंडियन मीडिया को एक टारगेट मिल गया कि ISI पे इल्ज़ाम डालते हैं। एक काम करें, आपके घर में जो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, उसका इल्ज़ाम भी ISI पे डाल दें। बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन बात ये है कि आप उस लड़की को जगह देंगे, खड़े हो जाएंगे उधर से अगर आपकी जगह के सामने? यार कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली खातून जो खड़ी हैं तो वो यार अपने देखो, एक लड़की जब घर से निकलती है ना रोज़गार कमाने के लिए, ठीक है, पाकिस्तानी मैं लिख के देने को तैयार हूँ यार। बैड सिम्टम्स हर जगह होते हैं, लेकिन परसेंटेज मैटर करती है। पाकिस्तान में ना
अगर कोई खतून बस स्टॉप पे खड़ी है ना तो मर्द हजरात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वो उठ के कहेंगे कि आप इधर बैठ जाएं, हम साइड पे खड़े हो जाते हैं। सेम गोस, मतलब कि अगर बस में भी है इसी तरह का सीन है ना तो वो इसी तरह कहते हैं। मैं इंडिया में अक्सर इस तरह के वाक़यात देखता हूँ। इंडिया सोशल मैसेजेस बना रहा होता है, वो सोशल मैसेजेस इसीलिए बना रहा होता है क्योंकि उनके मुल्क में इस तरह का सिम्टम पाया जाता है। और ये बड़ी बात है। तरबियत देखिए आपने। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा वो बस वाला सवाल करने का मकसद क्या था। उसका एक ही मकसद था। पिछले दिनों हिंदुस्तान की मीडिया ने चीख के ये बात की थी कि हिंदुस्तान में जो बसेस चलाई जाती हैं वहां पर औरतों को असैसिनेशन किया जाता है। For more than 7 years, Asha Singh, the mother of the 23-year-old girl who was gang raped on a bus and later died of her injuries, has been going from one court to another. ये वो आपको बताया कि जैसे कि अभी पिछली वीडियो में एक लड़के ने बताया कि जनाब हमारे बसेस में ये होता है कि औरतों को आगे बिठाया जाता है और मर्द हज़रात पीछे बैठते हैं, मतलब औरतों को दर्जा अव्वल का दिया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन का कौल मनाया जाता है जिसपे ये बात है कि औरत के 4 दर्जे हैं और 5वां दर्जा फिर मर्द का है। इसी तरह से आपने देखा एक बाप और बेटी का क्या रिव्यू था। पाकिस्तानियों के रिव्यू के मुताबिक तो पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, लेकिन इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है। इसी के साथ अपने होस्ट आगा शेख सर को इजाज़त दीजिए। और वो लोग जो बार बार में वीडियो के रिएक्शन देके ये वीडियोस बनाते हैं, उनको मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, भाईजान थोड़ी सी इतनी सी रिसर्च कर लिया करें, सिर्फ इतनी सी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास थोड़ा सा भी तालीम का मादा है, तो थोड़ा सा तालीम का मादा ले लिया कीजिए, रिसर्च किया कीजिए, गूगल से सर्च करके एक तस्वीर मत दिखाया कीजिए। स्पेशल रिकॉर्ड है आलोक साहब आपके लिए, DNT रिकॉर्ड आपके लिए भी है और नीचे कमेंट्स करने वालों के लिए भी। अपने होस्ट आगा शेख को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।